मैं भक्ति हूँ, प्रभु कृपा का मार्ग सुलभ करवाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, प्राणी मात्र को नवजीवन की प्रेरणा देने वाली पूजा। भोलेनाथ का कुल गोत्र पूछने के कारण नारद जी हिमालय राज को प्रताड़ित करते हैं। वैदिक रीति से शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है। सभी की प्रार्थना पर महादेव कामदेव को अनंग रूप में जीवित करते हैं। शिव शक्ति के मध्य दिव्य अमर प्रेम लीला का उदय हुआ। मेरी एक प्रार्थना है प्रभु। निसंकोच कहें देवी रति। मेरी स्मृतियों में तो मेरे स्वामी आज भी बसे हुए हैं। मेरी स्मृतियां भी तो उनकी शरीर रहित आकृति बनाती हैं। स्वामी के अनंग जीवन से मुझे क्या लाभ होगा भोलेनाथ? देवी रति, ऐसा सदा नहीं रहेगा। अर्थात? द्वापर युग में जगत पालक श्री हरि विष्णु धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे। तब उनकी पटरानी देवी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारे स्वामी प्रेम पर्यंत के देवता कामदेव पुनः शरीर प्राप्त करेंगे। उस समय उनका नाम प्रद्युम्न होगा। तब प्रद्युम्न नामधारी कामदेव दानव शिरोमणि शंभरासुर का वध करके पुनः अपनी कामनी रति को प्राप्त करेंगे। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती की जय। नारायण नारायण। तुम्हारे मन में अभी भी कोई जिज्ञासा शेष रह गई क्या नारद? नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप अन्यथा ना लें तो आपसे एक प्रश्न पूछूं। तुम्हारी जिज्ञासाओं को अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता नारद। हम सब तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। नारायण नारायण। महादेव, प्रद्युम्न अवतार के समय तक प्रेम परिणय के देवता कामदेव शरीर रहित किस प्रकार जीवित रहेंगे? चतुर नारद, मैं तुम्हारा संकेत समझ गया हूं। तुम्हारी जन कल्याण की भावना ही हम त्रिदेवों और त्रिदेवियों की प्रसन्नता का कारण है। मैं काम को हर प्राणी के हृदय में जीवित कर दूंगा। शरीर न होने पर भी वो मेरा गण होकर संसार में निर्विघ्न विहार करेगा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। जय जयकार के परम पावन स्वर से कैलाश गूंज उठा। नव दंपति शिव पार्वती को प्रणाम कर सभी ने प्रस्थान किया। संसार में जो भी घटना घटित होती है उसके सूत्रधार श्री महागणेश ही हैं। श्री महागणेश की इच्छा से महादेवी पार्वती की पुत्राकांक्षा पूर्ण होगी। इसी कारण हे मानव, हम वहाँ चलते हैं जहाँ कैलाश के सुसज्जित कक्ष में महादेवी पार्वती महादेव शिव की प्रतीक्षा कर रही हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्थान ग्रहण करें देवी पार्वती। देवी पार्वती, क्या तुम्हें अपने सती जन्म का स्मरण है? स्वामी, आपकी कृपा से मैं उस दुखद अध्याय को अब तक भूली नहीं हूँ, किंतु आज आपसे मिलन के इस शुभ अवसर पर मैं उसका स्मरण करने की इच्छुक नहीं हूँ। देवी पार्वती, जीवन में बीती हुई हर घटना भविष्य की प्रेरणा होती है। वो वर्तमान को सुखद बनाने का माध्यम बनती है। स्वामी, आपकी कृपा से मैं इस सत्य से भी अनविज्ञ नहीं हूँ, किंतु जो आकांक्षा जन्म जन्मांतर से मेरे हृदय को उद्विग्न कर रही थी, उसके पूर्ण होने का समय आ गया है। कैसी आकांक्षा देवी पार्वती? अंतर्यामी, आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। क्या अपनी जीवन संगिनी पार्वती की आकांक्षा का ज्ञान नहीं, अथवा कोई अन्य कारण है? मुझे तुम्हारी आकांक्षा का ज्ञान है देवी पार्वती, किंतु मिलन की इस मधुर बेला में मैं वो आकांक्षा तुम्हारी मधुर वाणी से सुनने का इच्छुक हूँ। ऐसा क्यों स्वामी? देवी पार्वती, आज युगों के पश्चात तुमसे मिलन हुआ है।
इस मिलन की मधुर बेला में तुम्हारी वाणी सुनने का लोभ मैं कैसे छोड़ दूं? स्वामी, जन्म जन्मांतरों से मेरी आकांक्षा है कि परम देव श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करें। श्री महागणेश ने स्वयं मुझे वचन दिया है कि वे मेरे पार्वती स्वरूप में स्वयं पुत्र का दिव्य अवतार धारण करेंगे। देवी पार्वती, यह समय तो एक लंबे वियोग के अंत का है, भावी पुत्र के विषय में चर्चा का नहीं है। देवी पार्वती प्रिय, हमारे विनोद को गंभीरता से ना लो। कैसे न लूं स्वामी? आपके इस विनोद में मेरी जन्म जन्मांतर की आकांक्षा छुपी है। परम देव श्री महागणेश के वचन पर विश्वास रखो। समय आने पर तुम एक तेजस्वी पुत्र की माता अवश्य बनोगी। यह विधि का निश्चित विधान है, परंतु उसके लिए इस समय चिंता की आवश्यकता नहीं है देवी पार्वती। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। शिव शक्ति संवृत्त मगन है, ओ शिव शक्ति संवृत्त मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति संवृत्त मगन है। उड़ते पल छिन चहक रहे हैं, ओ उड़ते पल छिन चहक रहे हैं। समय के पग भी थिरक रहे हैं। नृत्य शब्द को अर्थ मिला है, नृत्य शब्द को अर्थ मिला है। आनंद उत्सव आज सजा है, ओ शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शंकर है जीव के जीवन,
करते नमन इनको दिन रैना। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव है नर तो शक्ति नारी। ओ शिव है नर तो शक्ति नारी। इनसे चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है। हर एक मंत्र का सार यही है। निराकार साकार यही है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। शिव शक्ति संग नृत्य मगन है। शिव शक्ति के मध्य उत्पन्न दिव्य प्रेम नटराज शिव और नटराज्ञी शिवा के परम मिलन का साक्षी बन गया। शिव शक्ति की अमर प्रेम लीला की सुगंध युगों तक अपनी सुगंध बिखेरती रही। एक ओर तो शिव शक्ति के अमर प्रेम की सुगंध संसार को सुगंधित कर रही थी, दूसरी ओर अत्याचारी तारकासुर के दुष्कर्मों की दुर्गंध वातावरण को दूषित कर रही थी। परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्त निरंतर उनकी आराधना में लगे। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ए दुष्ट ऋषि मुनियों, तुम ये महागणेश का यज्ञ करके हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। हम तुम्हें ये धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं करने देंगे। दुष्ट मूढ़ बुद्धि, तुझे अपने सर्वनाश का तनिक भी भय नहीं। परम देव श्री महागणेश विघ्नेश्वर है। उनके नाम स्मरण मात्र से विघ्न बाधाओं का अंत होता है। जीवित रहने का इच्छुक हो तो लौट जा यहाँ से, लौट जा यहाँ से, अन्यथा परम देव श्री महागणेश का क्रोध तेरा अंत कर देगा। असुर वीरों, ये दुष्ट ऐसे मानने वाले नहीं। इन्हें अपनी शक्ति का परिचय दो। स्वयंभू स्वयंभू। प्रहार करो।
स्वयंभू असुर सेनापति प्रकट हो। सेनापति, इस बार इंद्र और देवगण तुम्हारे प्रहारों से बच गए, किंतु अब उन असुर शत्रुओं को बंदी बनाकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। स्वयंभू जो आज्ञा असुरराज। स्वयंभू स्वयंभू हमारी दिव्य शक्तियां काम नहीं कर रही हैं देवराज। यदि हम अदृश्य ना हुए तो ये दुष्ट असुर हमें बंदी बना लेंगे। हम सबको श्री महागणेश से रक्षा की प्रार्थना करनी होगी। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करें। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम।